दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1491 दिन तथा ईरान युद्ध के 26 दिन हो गए हैं। कल मैं वीडियो नहीं बना सका था, तो आज संक्षिप्त में वर्णन कर देता हूं दोनों दिनों में क्या परिवर्तन हुए। जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध की बात है, दक्षिणी क्षेत्र यानी जापोरिजिया में यूक्रेन का काउंटर अटैक स्टेपनोहिर्स्क में जारी है। पूर्व यानी पुक्रोवस कॉन्स्टांटिनिवका दिशा में युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों की बढ़त पुक्रोवस से कॉन्स्टांटिनिवका तथा और ऊपर में स्लोवियांस की तरफ, सिवर्स की तरफ से जारी है। लाइमान और कुपियांस में भी बड़ी हल्की गति से लेकिन रूसी सैनिकों का बढ़ना जारी है और उत्तर में वोल्चांस्क तथा सूमी में स्थिति वैसी ही है जैसे पहले चल रही थी। इंटरडिक्शन मिशंस दोनों की तरफ से बहुत जबरदस्त तेजी से जारी है। अब मध्य पूर्व में आते हैं। तथाकथित रूप से अमेरिकी पहल युद्धबंदी के लिए कई शर्तों के साथ जो उसने भेजी है, वह अभी तक बेमानी साबित हो रहा है। जैसे कि ईरान बार बार कह रहा है कि उसका ट्रंप के साथ कोई वार्तालाप ना चल रहा है, ना चाहेगा, क्योंकि ट्रंप एक झूठे इंसान है। हालांकि ट्रंप के वादा के बाद कि वह 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी सेक्टर पर आक्रमण नहीं करेंगे और 18 सूत्रीय कार्यक्रम शांति के लिए प्रस्ताव के बाद विश्व भर में तेल की कीमतों में थोड़ी कमी आई है। हालांकि तेल के लिए अब, यानी वह पेट्रोल हो या कुछ भी हो, लंबी कतारें भारत में भी दिखनी शुरू हो गई है। इराक के अंदर पीएमएफ, जिसने 5 दिन की मोहलत दी थी अमेरिकी सैनिकों की कि वहाँ से भाग जाए, तो बगदाद से तो उन्होंने वापसी कर ली, सारे के सारे जोर्डन चले गए। लेकिन उत्तरी इराक में अमेरिका ने मौका पाते ही पीएमएफ के नेताओं पर आक्रमण किया और उसके कई नेताओं सहित सैनिकों को मार दिया। दक्षिणी ईरान, तेहरान आदि पर जबरदस्त बमबारी जारी है अमेरिका और इजराइल के वॉर प्लेन्स और मिसाइल्स द्वारा। लेबनान में भी आईडीएफ ने थोड़ी सी बढ़त की है कफार, शुबा और हलीता क्षेत्रों में। इसके साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि लितानी नदी के दक्षिण में हर क्षेत्र पर वो कब्जा कर लेंगे और जो विस्थापित लेबनीज हैं उन्हें वापस नहीं आने देंगे। यह तो खैर ग्रेटर इजराइल और जियोनिस्ट इजराइल का मंसूबा बहुत पहले से है। इस बीच में इजराइल, हिजबुल्ला और इराकी रेसिस्टेंट फोर्सेस लगातार जहां उन्हें मौका मिल रहा बमबारी कर रहे हैं, जिसमें बहरीन में ड्रोन से अमेरिकी बेसेस पर और हिजबुल्ला ने नॉर्थ गलीली तथा दक्षिणी हैफा पर आक्रमण किया है और वहाँ पे इजराइल के नेवी कमांडर बेस पर भी आक्रमण किया है फतह 3 मिसाइल के द्वारा। हिजबुल्ला ने आईडीएफ के यूएवी यानी एक ड्रोन्स को भी मैनपैड से मार गिरा है। बहुत हल्के छोटे, लेकिन उनका एयर डिफेंस काम कर रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि ब्रिटिश टाइम्स के हिसाब से ब्रिटिश रॉयल नेवी एक नया फॉर्मेशन बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए। उसका नेतृत्व करेगा। भला ब्रिटेन और खासकर उसके वॉर इंडस्ट्रीज युद्ध से कितने समय तक बाहर रह सकते हैं, यह देखने की बात है। ट्रंप का बहुवचन बोलवचन जारी है। उन्होंने कहा है कि ईरान तैयार हो गया है परमानेंटली न्यूक्लियर पावर ना बनाने का। हालांकि वह भी झूठ है, कि खुद इजराइल और अमेरिका ने बुश शहर यानी ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया है और अभी तक 82,000 सिविलियन फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन आदि को इन लोगों ने डैमेज कर दिया है, नुकसान पहुंचाया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस भयावहता से यह युद्ध चल रहा है ईरान के खिलाफ और किस मुस्तैदी से अभी भी ईरान खड़ा है, किसने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं और अमेरिका झुककर अब संधि चाह रहा है। कहते हैं अमेरिका का रणनीतिक अलगाव हो गया है, यानी आइसोलेशन हो गया है, नेटो भी उसके साथ नहीं है।
जो भी है, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके सहयोगियों, जिसमें जायनोवादी इजराइल है, उसे कमज़ोर करना चाहिए और इसमें रूस का सहयोग जारी है। यूक्रेन में युद्ध लगातार जारी है, जैसा मैंने आपको बताया। 5 वर्ष के बाद भी कोई शांति नहीं लग रहा है कि होगा। हाँ, जहाँ तक स्ट्रेट हॉर्मुज है, उस पे एक खबर आ रहा है कि ईरान उस पर टोल लगा रहा है। हर क्षेत्र पे, हर एक तेल के टैंक जाने पर 20 लाख रुपए या डॉलर के बराबर या अपने यूनिट में, मॉनेटरी यूनिट में ले रहा है। वह गलत है। ईरान ने इसका खंडन किया है। झूठों का अफवाह बहुत गर्म है, आप इस पर ध्यान ना दिया करें। युद्ध लगता है कम से कम 1 हफ्ता तो और चलेगा और ईरान के कई शर्तों को माना जाएगा। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए आज नहीं करूँगा। आने वाले समय में फिर से इसकी चर्चाएं जरूर होंगी। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही पर बंद करता हूँ। कल आऊँ ना आऊँ, परसों मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ फिर होऊंगा। और बाकी खबरें आप धाकड़ खबर से भी देख सकते हैं, जहाँ मेरा लगातार इंटरव्यू चलता रहता है। हाँ, मेरे देखने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन संतोषजनक अभी कहीं से नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।